नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, सुप्रीम कोर्ट रिट पिटीशन डायरी नंबर 34898 आप सभी लोगों को पता है और आप सभी लोगों के लिए वो महत्वपूर्ण खुशखबरी है जिसका आप सभी लोगों को इंतज़ार था। हालांकि कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, मैं ये वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ क्योंकि ये जिस दिन ऑर्डर आया उसी दिन लोगों का वीडियो बना दिया गया, लेकिन मैं जो है इस वीडियो को लेट बना रहा हूँ। लेकिन मेरा अपना व्यूज क्या है, मेरा अपना सोचना क्या है, मेरा अपना मानना क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैटर करता है। कि कोई चीज़ मैटर करे या ना करे, कोर्ट का आदेश क्या है वो अलग चीज़ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपकी उसमें ऑर्डर क्या दिया है, नोटिस क्या इशू किया है, ये सभी लोगों को मालूम है। सारी दुनिया इसको जान रही है, सारे जो है कि 14 लाख NIOS DLED वाले इसे समझ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना क्या है वो आप सभी लोगों को समझना पड़ेगा। कि मैंने हमेशा एक ही चीज़ कहा कि बहुत सारे लोग अपोज करते थे। मेरी विश्वनाथ जी से बात होती है कि ये सभी लोगों को पता है, और विश्वनाथ जी एक अच्छे फाइटर हैं और वो एक अच्छी फाइट कर रहे हैं उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के NIOS DLED प्रशिक्षितों के लिए। हम भी एक चीज़ उनसे अलग नहीं है। मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, जो मेरा ओपिनियन है या मेरा व्यू है कि हम भी उनसे अलग नहीं हैं। ये हमारी टीम जानती है कि अगर उनके लिए, देखिए हमने आज भी स्पष्ट कहा था कि देखिए हम दोनों जगह प्लस में हैं, ब्रिज कोर्स वाले, कि हम लोग जो हैं कि हम तो दोनों जगह प्लस में हैं, कि NIOS DLED की तरफ से भी प्लस में हैं और B.Ed की तरफ से भी प्लस में हैं। इस चीज़ को आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप देखिए कंपटीशन के दौर में सभी जगह शामिल हैं, लेकिन क्या होगा कि आपको अपने आप को स्थापित करना होगा। उसके लिए क्या होगा कि जहां आपको ज़्यादा फायदा होगा वो चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी कि कहाँ आप लोगों को फ़ायदा है और कैसे फ़ायदा है। ये चीज़ हम विश्वनाथ जी के साथ भी डिस्कस कर रहे थे कि वो चीज़ आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं बात ब्रिज कोर्स की नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि NIOS DLED वैलिड क्वालिफिकेशन है कि नहीं है। यानी कि NCT को जब पावर सौंपी गई, यानी कि उसको जो है कि ऑथराइज किया गया था या अथॉरिटी बॉडी बनाया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार या शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से, जब NCT को अथॉरिटी दी गई थी 31 मार्च 2010 को, तो 23 अगस्त 2010 को NCT के तरफ से फर्स्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन बनाई गई थी, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन, देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बाकी उसके साथ सब क्वालिफिकेशन क्या क्या हैं वो आप सभी को पता है। D.Ed है, B.Ed है, कि जो है कि जिनके पास 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, वो जो है कि फर्स्ट प्रायोरिटी NCT की प्राइमरी टीचर के लिए रहेगी। अब यहाँ पर बहुत सारी बात लोग मुझसे कहते, मैंने कहा कि भाई NCT की तरफ से सबसे पहली चीज़ है कि ऑथराइज्ड बॉडी है, NCT के पास पावर है मिनिमम क्वालिफिकेशन बनाने के लिए। अब मैं आपको बताऊं, NCT अगर क्वालिफिकेशन को एक दिन का भी बना रही है नियमों के तहत, एक दिन में भी प्रशिक्षण तैयार करवा रही, एक दिन के लिए भी उसने कानून बनाया, NCT ने जो है कि नियम बनाया है, रूल बनाया, रेगुलेशन बनाया नियमों के अकॉर्डिंग, तो वो वैलिड क्वालिफिकेशन है। 18 महीना तो कई गुना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत सालों से वो लोग पढ़ाते आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये सभी लोगों से हमेशा अपने वीडियो की तरफ से कहता था कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ये दुर्भाग्य है कि 28 नवंबर 2023 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसला जो है कि इनके अगेंस्ट गया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, अगेंस्ट गया। तो अब आपको मैंने जो डायरी नंबर बताया, मिसलेनियस एप्लीकेशन ऑफ 5 स्टेट NIOS DLED कैंडिडेट्स, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑर्डर्स। आपने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके ऑर्डर से क्या है, 5 राज्यों के NIOS DLED वालों का मिसलेनियस एप्लीकेशन पर जो MA है
उस पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के ऑर्डर जो आए हैं, उन ऑर्डरों में क्या कहा गया है, क्या डिमांड की गई। गुरमिंदर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाला ये केस है, गुरमिंदर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन की कोर्ट में ये केस सुना गया था इसी सप्ताह। तो यहाँ पर देखिए 28 अगस्त 2023 को NIOS DLED का केस नंबर 7873 ऑफ 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था। उसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बात की गई थी। अब जो है कि ये सब जो इस केस में बात की गई, उसी के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट पिटीशन में जो है बात कही गई थी। समझ रहे हैं कब? 28 अगस्त 2023 को NIOS DLED के संबंध में केस नंबर 7873 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया। तो इस रिट पिटीशन, इस मिसलेनियस एप्लीकेशन में उसी के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से बात की गई और सारी चीज़ें एकदम सब कुछ एकदम क्लियर करते हुए कोर्ट आगे बढ़ रही है। समझ रहे हैं? कोर्ट आगे इसमें अब आगे बढ़ रही है कि यानी कि ये पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया गया और जस्टिस गवई का जो इंटेंशन है वो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा था। इसमें काफ़ी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ गवई आए कि आपने देखा होगा इसमें कितनी आईए लगी हैं और कितना डिटेल आप सभी लोगों को आईए का भी केस के माध्यम से आप लोगों ने सभी ने देख लिया होगा। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि जस्टिस गवई ने ये कह दिया कि भैया यहाँ पर इनको इंटरिम रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि इनके हाथ से फिर वैकेंसियाँ निकल जाएंगी। जो आने वाली भर्तियाँ हैं वो वैकेंसियाँ निकल जाएंगी इनके हाथ में, तो इंटरिम रिलीफ इनको मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए अगर ये वैलिड लोग हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा जो जजमेंट था वो इन सर्विस लोगों के लिए था ही नहीं। समझ रहे हैं? आप देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझना पड़ेगा आर्डर में क्या कहा गया है। जो कोर्ट का ये आर्डर आया है, जो गुरमिंदर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो NIOS DLED के संबंध में जो ऑर्डर आया है, NIOS के सीनियर एडवोकेट को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अच्छी तरह सुनने के बाद आर्डर में जो कहा गया उसमें हम डिटेल बात करते हैं, उसको लेकर के हम बात करेंगे कि ये क्या मैटर है। भाई सबसे पहली चीज़ है कि आपने जो ऑर्डर देख लिया उसमें लिखा होगा कि याचिका में इंटरिम रिलीफ के लिए प्रेयर की गई है, यानी कि जो याचिका में उसमें इंटरिम रिलीफ के लिए प्रेयर किया गया है। जो भी आगे वैकेंसीज आए और जो भी आगे रिक्रूटमेंट आए उनमें इन लोगों को शामिल होने के लिए मौका दिया जाए, इंटरिम रिलीफ दिया जाए कि यानी कि सब्जेक्ट टू आउटकम रखा जाए और बाकी जो भी जैसे जैसा डिसीजन आएगा भर्ती उस डिसीजन के अकॉर्डिंग मान्य होगी। ये उन्होंने ये चीज़ कहा कि हमें इस भर्ती में शामिल होने के लिए परमिटेड किया जाए, जो आने वाली फ्यूचर की भर्ती है उसमें परमिटेड किया जाए, उसके लिए हमें इंटरिम रिलीफ दिया जाए, राहत दिया जाए, अंतरिम राहत दिया जाए। तो ये जो है उसमें 5 राज्यों को नोटिस जारी किया गया कि अब देखिए 5 राज्यों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से क्या किया गया, नोटिस जारी किया है। अब वो इंटरिम रिलीफ जो है कि कैसा नोटिस किया गया कि नोटिस ही जारी ये किया गया है कि भैया इनको इंटरिम रिलीफ मिलना चाहिए या नहीं चाहिए। राज्यों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस संबंध में अवगत कराया जाएगा कि जो कोर्ट से इश्यू हुआ है कि भैया उसमें इन्होंने इंटरिम रिलीफ के संबंध में राज्यों को चाहे नहीं था, तो राज्यों की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया जाएगा। ये बहुत पॉजिटिव मैटर है। यानी कि कुल मिलाकर के NIOS DLED को यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समझा है, उनकी क्वालिफिकेशन को समझा है, उस क्वालिफिकेशन को उन्होंने लगभग वैलिड मान करके समझा हुआ है कि इन लोगों के साथ कहीं न कहीं अनजस्टिस हुआ है, तो इनके साथ जस्टिस होना चाहिए। तो ये जस्टिस होना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले जो डिसीजन है उसको सुनने के लिए, क्योंकि केस आगे बढ़ता जाएगा डीपली है, तो उन्होंने पहले राज्यों से पूछा भाई जो भी राज्य में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वही तो बताएगी कि भाई इनका जो स्टैंड है वो क्या है, इनका जो लेवल है वो कहाँ पर स्टैंड करता है आपके राज्य में जो एजुकेशन को लेकर के, कि इनका स्टैंड क्या करता है, कि ये प्राइवेट स्कूलों में किस लेवल पर पढ़ा रहे हैं और किस आधार पर पढ़ाए हैं और किस लेवल पर आप लोगों ने ट्रेनिंग किया है, इनको क्या माना है, क्या समझा है, कि यानी कि NIOS DLED के लिए कि राज्य का स्टैंड क्या है, शिक्षा विभाग का स्टैंड क्या है, वो जो है कि अब सर्वोच्च न्यायालय को इस संबंध में राज्य अवगत कराएंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से
नोटिस किया गया। दूसरी बात है, अब ये आएगा कब, सबसे बड़ी चीज़ है कि नेक्स्ट हियरिंग में इंटरिम रिलीफ के संबंध में कोर्ट की तरफ से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये डिसाइड होगा कि नेक्स्ट जो हियरिंग आएगी उसमें डिसाइड होगा। समझ रहे हैं कि अब भाई नेक्स्ट हियरिंग जो आपको पता है कि कब है, नवंबर में है। नवंबर में ये डिसाइड हो जाएगा कि इनको इंटरिम रिलीफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिसाइड होगा। अभी इन्होंने प्रेयर कर दिया, यानी कि रिक्वेस्ट किया और कोर्ट से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय ने भैया ये जो है कि इंटरिम रिलीफ मांग रहे हैं, इन्होंने ये 5 राज्यों को भेज दिया, यानी कि 5 राज्यों को कि भैया जो आपके NIOS DLED वाले कैंडिडेट हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं कि ये जो है कि इंटरिम रिलीफ मांग रहे हैं, और आप इनको इंटरिम रिलीफ के बारे में, इनके बारे में क्या सोचते हैं कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं, ये सीधी सी बात है। समझ रहे हैं। और दूसरी बात है, दस्ती नोटिस को भी परमिशन दे दी गई, यानी कि अर्जेंट नोटिस, दस्ती नोटिस, ये जो अर्जेंट नोटिस, इसको भी यहाँ पर परमिशन दी गई। दूसरी बात है, NIOS DLED को लिबर्टी दी गई है। NIOS DLED को लिबर्टी दी गई है। लिबर्टी का मतलब आप समझ सकते हैं, हमेशा लग्जरियस चीज़ उसको मान सकते हैं आप, कि यानी कि उन लिबर्टी का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि क्या लिबर्टी है भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि लिबर्टी दी गई, तो हम कहते हैं ना कि भाई साहब क्या लिबर्टी है। वाह, NIOS के एडवोकेट को, NIOS जो पिटिशनर है उनको लिबर्टी, कि NIOS DLED के जो एडवोकेट हैं वो अपनी तरफ से भी इन 5 राज्यों को नोटिस भेज सकते हैं, जो वो चाहते हैं, जिस तरीके से वो चाहते हैं, जिस तरीके से, यानी कि उन माननीय सर्वोच्च न्यायालय कुछ अलग तरीके से नोटिस देता तो वो किस पॉइंट पर फोकस करना चाह रहे हैं कि उसको लेकर के भी ये जो है कि लिबर्टी दी गई है। और NIOS DLED के सीनियर एडवोकेट जो है कि राज्यों को अपनी तरफ से नोटिस दे सकते हैं। भाई लिबर्टी देना है तो आप समझ रहे हैं कि नोटिस एडवोकेट के हाथ में भी बहुत तरीके से, एडवोकेट का सोचना क्या होता है, क्योंकि एडवोकेट पिटिशनर के साथ साथ एडवोकेट ही इन केसों में मेहनत करना जानता है, वो मेहनत किस तरीके से करता है और सही गलत क्या है वो सारी चीज़ें जानते हैं, वो बेहतर ढंग से कि यानी कि इस केस को, इस स्टडी को, इस क्वालिफिकेशन को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ें देखी होती हैं और ग्राउंड लेवल पे काम किया है। तो वो अपने सोचने के अनुसार ही उन्हें लिबर्टी दी गई है। वो राज्यों को अपने सोचने के अनुसार भी जो NIOS DLED के सीनियर एडवोकेट हैं वो जो है नोटिस जारी कर सकते हैं। दूसरी बात, ये आप लोगों को पता है रिव्यू मैटर किसका है, आपको पता है विश्वनाथ जी का है उत्तराखंड। रिव्यू मैटर से ये टैग किया गया है, ये भी ठीक हो गया। 4 सप्ताह के बाद इसे फिर से सुना जाना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि आप लोगों को बता देता हूँ 5 नवंबर की इसमें डेट लग चुके हैं। 5 नवंबर 2024 को ये फिर से ये केस सुना जाना है। अब पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले अंतरिम राहत के लिए जो 5 राज्य हैं उनमें आप सभी को पता है उड़ीसा है, पंजाब है, असम है, समझ रहे हैं, पश्चिम बंगाल है, बिहार है। तो ये 5 राज्यों को इंटरिम रिलीफ जो है मिलेगी, ये नोटिस इशू। अब देखिए उत्तराखंड में भी दिसंबर में फिर से नई भर्ती आएगी, प्राथमिक शिक्षक की उत्तराखंड में भी नई भर्ती आएगी। अब ये मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाया जा सकता है, यहाँ पर भी जो है कि मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाया जा सकता है। और विश्वनाथ जी स्वयं भी ये चीज़ कह रहे हैं कि हम जो है कि जल्दी ही जो अभी दशहरे की छुट्टियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उससे पहले अपने केस में MA लगा सकें, ये उनका प्रयास चल रहा है, समझ रहे हैं। तो NIOS की टीम से जो भी लोग हैं मिसलेनियस में जाना चाहते हैं वो NIOS की टीम, उत्तराखंड की टीम है और राष्ट्रीय स्तर पर जो टीमें हैं उन लोगों से, मेरे ख्याल से विश्वनाथ जी हैं, तो उनसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए कि मैं क्या सोचता हूँ, अंतरिम राहत, अगर अंतरिम राहत मिलेगी या अंतरिम राहत इनको मिल जाती, इंटरिम रिलीफ इनको मिल जाती है तो NIOS DLED के लिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो भैया आप क्या है, अब देखिए कि इंटरिम रिलीफ में इन अभी तो 5 राज्यों के लिए, अब उत्तराखंड की तरफ से भी MA लगाया जाता, मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाया जाता, उत्तराखंड भी शामिल होगा, लेकिन सभी राज्य कैसे शामिल होंगे ये भी आपको देखना पड़ेगा। सभी राज्य देखिए, अब ये जो है कि जो ये जजमेंट, ये ऑर्डर आया, इस ऑर्डर को रिव्यू के साथ टैग किया गया, टैग विथ रिव्यू मैटर। तो ये जो मैटर सुना गया है
गुरमिंदर सिंह वाला, इसको टैग रिव्यू मैटर में, अगर रिव्यू मैटर में जो है कि सबसे बड़ी बात है, रिव्यू मैटर में अगर इंटरिम रिलीफ मिल जाता है तो फिर सभी राज्यों को मिल जाएगा। अब दूसरी बात कि भाई इंटरिम रिलीफ मिल जाता है तो उसमें जो है कि भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम करते हैं या भर्ती को स्टे करते हैं, जो गतिमान भर्ती है उसको भी जो है कि भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम करेंगे या जो है कि स्टे करेंगे। जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ कि भर्ती को रोका नहीं जाता, आजकल जो है कि क्वालिटी एजुकेशन का और जो है कि फंडामेंटल राइट है, तो भर्ती को स्टे किया जाना बहुत संभव नहीं होता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम मैटर बन सकता है, ये आप लोगों को बता दें। और दूसरी बात एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे जैसे ये पॉजिटिव मैटर आया है तो NIOS DLED के ही कुछ कैंडिडेट जो हैं अब अलग तरीके से सोच रहे हैं। अलग तरीके से क्या सोच रहे हैं, यानी कि उनके दिमाग में कुछ और तरीके का खुरापात आ रहा है। इस तरीके का मेरा भी मानना है कि वो लोग जो है कि कोई लोग कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं होने वाला है, कुछ होने वाला है, यानी कि ये चीज़ है कि यहाँ पर जो है कि अब जो असली लड़ाई होने वाली उसमें NIOS के अंदरूनी लोग जो है खींचतान करना शुरू कर दिए गए हैं, खींचतान करने उन लोगों ने शुरू कर दी है, यानी कि वो अंदरूनी मैटर पे आप दखल देना शुरू कर दिया। जबकि मेरा एक निवेदन है कि अगर जो है कि उत्तराखंड की टीम है वो मुझे सुन रही है, समझ रही है, तो आप अपने लीडर पर भरोसा करिए, सबसे बड़ी चीज़ है। अगर विश्वनाथ जी आपके केस को लड़ रहे हैं तो उन पर भरोसा करिए। और दूसरी बात, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग हैं, चाहे वो डिटेक्ट का मैटर हो या अन्य मैटर हो, वो ठीक है एडवोकेट के डायरेक्शन पर ही होना चाहिए, एडवोकेट के दिशा निर्देशन में ही होना चाहिए। जो सीनियर एडवोकेट हैं कि डिटेक्शन का मैटर हो, यानी कि डिटेक्ट करने का मैटर है, उनको हटाने का मतलब है टैग से हटाना, डिटेक्ट करना, तो वो मैटर है। और दूसरी बात यह है कि जब तक इंटरिम रिलीफ नहीं मिल जाती है तो इसमें कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। जो अन्य NIOS DLED के नेता हैं या यूनियन के लीडर हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि पहले मैटर को अपने हाथ में आने देते हैं, उसके बाद जो भी होगा वो तो सब लोग आप लोगों को मिल ही जाएगा। अगर विश्वनाथ जी के साथ साथ अन्य लोग भी कार्य कर रहे हैं तो एक कोर कमेटी है, अच्छी टीम बनी हुई है, तो उन लोगों को इस मैटर को बड़े बेहतरीन ढंग से, अभी फ़िलहाल इसमें किसी भी प्रकार से छेड़ाखानी नहीं करनी चाहिए। जो लोग इस मैटर को ले जा रहे हैं सिर्फ उनके सिवाय आप लोगों को उन्हें सहयोग करना चाहिए। जो आर्थिक कमियां हैं उन आर्थिक कमियों की भरपाई आप लोगों को अपने स्तर से करना चाहिए, क्योंकि कल को आपका भविष्य बेहतर है। आपको अगर नौकरी मिल जाती है तो आपका उज्जवल भविष्य है, बेहतर भविष्य है, तो बेहतर भविष्य के लिए आप लोगों को विश्वनाथ जी का सहयोग करना चाहिए, अन्य टीम के सदस्यों का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि बेहतर भविष्य के लिए एक व्यक्ति या एक आपके बेहतर भविष्य के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए एक व्यक्ति जो है कि इतना जूझ रहा है, इतना संघर्ष कर रहा है, कई रिट पिटिशनों के खारिज होने के बाद सफलता मिली, कई मैटर जो है कि डिटेक्ट होने के बाद, कई मैटर डिस्पोज होने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है। आदर्श कुमार वाली भी अभी आपको पता है फिर याचिका लग जाएगी, बहुत सारे मैटर आपको आएंगे, तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, तो मैं ये मैटर को यहीं पर रखता हूँ, क्योंकि आप लोग यूनाइटेड रहिए, संगठित रहिए और एक दूसरे का सहयोग करें। कोई भी लड़ाई संगठित होकर के जब खुद लड़ता है व्यक्ति तभी जीती जा सकती है, ये मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। तो आज का मैटर मैं यहीं पर छोड़ता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।